अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर के साथ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा है जी लेक्चर नंबर 5। वेलकम टू टेंथ सीरीज विद आफ्ताब। आप 10th क्लास की जो इनिशिएटिव स्टार्ट की थी, हम उसका आज लेक्चर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कुछ चीज़ें सीखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है जी वेरिएबल एंड इट्स टाइप। कल हमने डिस्कस किया था कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं और कांस्टेंट की जो टाइप्स हैं किस किस तरह से काम करती हैं। और सिमिलरली आज हम इसी तरह से वेरिएबल्स और वेरिएबल की टाइप्स के बारे में बात करेंगे। भाई जान, सबसे पहले बात ये है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल, द नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज अ डाटा, इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर्स मेमोरी। अच्छा, यहाँ पर जो उसने कंप्यूटर मेमोरी की बात की है, वो हमें पहले तो ये बात समझनी है कि वो कौन सी कंप्यूटर की मेमोरी है। तो भाई वो जो कंप्यूटर की मेमोरी यहाँ पर आती है ना, वो मैं आपको साथ साथ बताता चल रहा हूँ। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए आपको, वो आपकी है रैम। इसको एक्चुअल के अंदर आप कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पर ये आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है। ये कंप्यूटर की इनकी मेमोरी है जहाँ पे ये डाटा एक्चुअली स्टोर होता है। तो भाई वेरिएबल आपकी नेम गिवन टू अ मेमोरी। आप किसी भी जगह पर चले जाते हो, उसको ये बात बावर करवाते हो। जिस भी जगह पर आप चाहते हैं कि भाई साहब ये वाला जो प्लॉट है ना, ये वाला, ये इसकी इतना एरिया जो है, इतना स्क्वायर फीट के अंदर जितना एरिया बन रहा है, ये भाई मेरा है। ठीक है, आपने उसको फिजिकली जाके बात कहती है, तो वो मेमोरी जो है एग्जैक्टली, या वो लोकेशन जो है, वो अपना स्पेस जो है वो आपका हो चुका है। एग्जैक्टली कंप्यूटर मेमोरी के लिए जब आप वेरिएबल को इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज में, तो आपको यही करना होता है। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है, उसको इनिशियलाइज करवाना है। डिक्लेयर करवाना, इनिशियलाइज करवाना, ये टॉपिक्स हमारे अंदर आएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि एक सेट इसी वे के अंदर वो चीजें चलती हैं। जैसे हम कहते हैं कि ये हम अपने घर में रहते हैं भाई, ये जो इतना हिस्सा है ना, ये हमारा घर है। ठीक है, तो इस हिस्से के अंदर आप हमारी परमिशन के बगैर नहीं आ सकते। तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो आपके हिसाब से हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर की स्पेसिफिक मेमोरी जो है रैम में, यानी कि वो दी जाती है और वो वेरिएबल जो है कहलाता है। अब एग्जैक्टली जैसे हमने यहाँ पर बात कही कि ए इक्वल्स टू 5। अब जो ये ए है, ये एक वेरिएबल है। इसके जरिए से हमने एक वैल्यूज को लॉट कर दी जो है 5। तो ये एक मेमोरी लोकेशन है, हमने सिर्फ उसको स्टोर करवाया है। तो इस मेमोरी लोकेशन में जो 5 है उसकी ये प्लेस है। अब देखना ये स्क्वायर बना हुआ है, तो 5 से उसके साथ मिल जा रहा है। ठीक है, या हमने ये जो एरो दिया हुआ है, आपने उसको कहीं और क्यों नहीं किया भाई साहब, उसकी रीजन ये है क्योंकि 5 की लोकेशन है ही वो, उससे बाहर क्यों जाएगा, वो स्पेस का अंदर इधर ले जाता है। ठीक है, तो बात कहने का मकसद ये है कि जो आपका वेरिएबल है वो एक सादा अल्फाज में है, द नेम्ड मेमोरी लोकेशन। अगर सिर्फ सादा अल्फाज की बात की जाए तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, ये नोट कर लें कि वेरिएबल वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन। सादा अल्फाज में सिर्फ इतना अगर आप याद रखें तो इट वुड बी टोटली फाइन। फर्दर फिर उसकी जो डिटेल्स हैं वो आती जाती हैं। जैसे इट इज यूज्ड टू स्टोर अ वैल्यू सच एज इनपुट डाटा और द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस। तो आगे उसमें थोड़ी छोटी बातें जो है वो ऐड की जाती है। लेकिन वेरिएबल का होता है, वो आपको एक छोटी सी डेफिनेशन बता दी है कि वेरिएबल आपके पास एक नेम एम्प्लीकेशन होती है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि नेक्स्ट वेरिएबल के बारे में क्या डिस्कशन हो रही है। तो नेक्स्ट आता है जी मेमोरी लोकेशन क्या है। ठीक है जी, मेमोरी लोकेशन, ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक कॉल्ड आइडेंटिफायर। हर वेरिएबल जो है भाई उसका एक खास नाम रखा है। जो आपने उसका नाम रख दिया है ना, वो आपको कहीं और नहीं दिया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर आपका नाम है, ठीक है,
तो वो किसी और को तो नहीं ना दिया जा सकता स्पेसिफिक एरिया के अंदर। मिसाल के तौर पर आप घर में दो भाई हैं, अब दोनों का नाम अहमद रख दिया जाए, तो अब जब अहमद को कॉल किया जाएगा तो कौन से वाला अहमद आएगा ये तो नहीं ना पता। इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी आपको वेरिएबल बनाना है या उसका काम करना है, तो आपको उसको यूनिक मखसूस नेम, खास नेम देना है। और उस खास नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। एंड हैज डेटा टाइप। ऑब्वियस बात है, हर एक, इसमें मैंने अहमद और अहमद की बात की, तो दोनों के अंदर कुछ खास तरह की खसूसियात भी तो होंगी ना। ये तो नहीं है कि दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों की ट्रेड्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, खसूसियात मुख्तलिफ हैं। तो इसी तरह भाई साहब बात ये है कि आइडेंटिफायर जो है, ये वेरिएबल है, उसकी एक बिल्कुल खास तरह की जो है डेटा टाइप भी होगी। डेटा टाइप डिस्क्राइब टाइप डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। अब वो जो उसकी डेटा टाइप है ये बताएगी कि किस तरह का डेटा जो है वो वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर उसकी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स हैं जो ऑलरेडी हमने वैसे कॉन्स्टेंट के अंदर भी पढ़ी है। ठीक है, तीन तरह की टाइप्स हैं, एक हमारे पास इंट है, एक हमारे पास फ्लोट है, और एक हमारे पास चार है। यानी कि इंट यानी कि इंटीजर, फ्लोटिंग यानी कि रियल वैल्यूज जो हमारे पास होती हैं, और चार से मतलब ये है कि वेक्टर। ठीक है, अब ये यहाँ पे थोड़ा सा हमने इसको एलैबोरेट करके रखा हुआ है कि जिस तरह की कल हमने बात की थी कि इंटीजर डाटा जो है इंटीजर है, तो यानी कि उसका मैट्रिक डाटा टाइप है इंटू सिंपल वैल्यू यानी कि 1 2 3। ठीक है, विदाउट डेसिमल पॉइंट्स। ठीक है, आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दें कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात की थी इनकी जो वैल्यूज कौन सी वैल्यू होती है विदाउट डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और रियल जो हमारे पास होता है उसमें वो हमारे पास फ्लोटिंग डाटा टाइप दिखाता है, जिसमें हमारे पास विद डेसिमल पॉइंट वैल्यूज होती है। जैसे कि 23.5, तो इसमें क्या है, डेसिमल पॉइंट है। करेक्टर मीन्स जार। ठीक है, ऐसी वैल्यूज जो कि सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर आती हैं वो आपका करेक्टर वैल्यूज कहलाती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ये थोड़ा सा हम जरा स्कूल से हम से जरा इसको पढ़ते हैं और समझने की भी कोशिश करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से काम करता है। भाई, data type of variable, it describes not only the type of data but also the number of bytes that the compiler needs to restart for data storage। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि जो डाटा टाइप होती है वो सिर्फ इस बात को ही बयान नहीं करती कि डाटा जो है वो इस तरह का है, उसने ये बात भी बयान करनी है जो हमने बिल्कुल पहली स्लाइड के अंदर बात डिस्कस की कि वहां पर हमारे पास मुख्तलिफ तरह के स्पेड्स हैं। तो भाई स्पेड्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के डाटा था, कितनी मेमोरी लगेगी उसको स्टोर करने के लिए, और ये काम जो है कंपाइलर ने करना है। ठीक है नहीं, अब अगर हम, ये एक चीज हमारे पास आ गई है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो डेटा टाइप है उसको असेस करना। ठीक है, उसको असेस करना और बताना कि ये किस तरह का डाटा टाइप है। जब आप उसको कर लोगे, सही तरीके से ऑब्जर्व कर लोगे, असेस कर लोगे, तो क्या होगा कि आपका जो वेरिएबल है वो सही तरीके से उसमें स्टोर हो जाएगा मेमोरी। ठीक है, जैसे कि अभी हमने पीछे भी टेबल के अंदर ये सारी बात की है। अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं जी इंटीजर डाटा टाइप। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये इंटीजर डाटा टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं। भाई, इंटीजर डाटा टाइप, मैं आपको थोड़ा सा इसको लिख लेके प्लेन कर देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर लिख भी देता हूँ ताकि आप उसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अच्छा जी, हमारे पास जो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं हम पहले उसके बारे में बात करते हैं। ये वेरिएबल ऑफ इंटीजर डाटा टाइप कैन स्टोर इन इंटीजर वैल्यूज। ठीक है जी, ऐसा वेरिएबल जो कि इंटीजर डाटा टाइप स्टोर कर सकता हो। ठीक है जी, वो आपका क्या कहलाता है जी, इंटीजर डाटा टाइप कहलाता है। अच्छा जी, अब जो इंटीजर है वो क्या है
भाई सिंपल सी बात है, जो इंटीजर है वो हमें देखना है। एंड इंटीजर इज अ नंबर वैल्यू विद नो ECR, डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन। ठीक है जी। जैसे कि हमने कल बात की थी, भाई आपका इंटीजर डाटा टाइप वो होता है जो इंटीजर वैल्यूज को स्टोर करता है। इंटीजर वैल्यूज या इंटीजर नंबर्स होते हैं, वो कौन से होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन नहीं होती। ये बात हमने कल कॉन्स्टेंट्स में भी जिक्र किया था। अच्छा जी, अब क्या होता है, इसके लिए एक कीवर्ड यूज होता है। ठीक है जी। द इंट कीवर्ड is used to declare a variable of integer data type। ठीक है जी। अब जब आपने इंटीजर डाटा टाइप जो है उसको डिक्लेयर करना है, तो मेरे भाई आपने क्या करना है, एक कीवर्ड यूज करना है जिसको इंट के नाम से आप जानते हैं। तो उसमें आपने इंटीजर से रेलेवेंट जो वैल्यूज हैं वो आपने स्टोर करनी है। ठीक है जी। अब होता क्या है, भाई हमारे पास जो इंटीजर है उसमें यहाँ पर हमने एक पॉइंट ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इंटीजर टेक्स 4 बिट्स ऑफ मेमोरी। इंटीजर 4 बिट मेमोरी जो है वो कंटेन करता है। ठीक है, ताकि आपकी जो वैल्यूज हैं वो स्टोर हो जाए। अब इसके अंदर दो तरह के पॉइंट्स मैंने और यहाँ पर ऐड किए थे। एक तो साइंड इंट होता है और एक अनसाइंड इंट होता है। हमें ये समझना है कि साइंड और अनसाइंड इंट जो है उसमें क्या फर्क है। भाई साइंड इंट जो होता है वो दोनों तरह की वैल्यूज को स्टोर करता है, पॉजिटिव वैल्यूज को भी और नेगेटिव वैल्यूज को भी। और इसकी जो रेंज है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसकी रेंज स्टार्ट होती है -2 147। उसके बाद फिर आपको होना चाहिए 483 एंड 648। ठीक है जी। यहाँ से ये शुरू होती है और पॉजिटिव नंबर 2 147 483 एंड 647 ये हमारे पास जो साइंड इंट है। इसमें दो चीजें हैं हमारे पास जो आपको याद रखनी है। वो ये है कि हमारे पास जो साइन इंट होता है वेरिएबल के अंदर, उसमें जो आप वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं, लाइक उसकी जो रेंज है वो ये वाली रेंज है। ठीक है, वो इस साइड से नेगेटिव साइड से ये वाली वैल्यू है। ठीक है, ये वाली वैल्यू, और पॉजिटिव साइड तक ये वाली वैल्यू। और इसके अंदर क्या होता है कि आप दोनों तरह की वैल्यूज स्टोर करवा सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइन इंट जो होता है वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज स्टोर करवा सकता है। फिर हमारे पास आ जाता है कि जी ये जो है हमारे पास कौन सा कंसिडर होता है, साइन इंटीजर बाय डिफॉल्ट होता है। फिर हमारे पास आते हैं जी अनसाइंड इंट। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को स्टोर करवाता है। और इसकी जो रेंज होती है वो आप वो कर लें, ये एमसीक्यूज बन सकते होते हैं, नॉर्मली इस तरह की चीज होती है। वो 0 से लेके 4 294 96 7 एंड 295। ठीक है जी। ये हमारे पास इसके लिए क्या कहलाता है जी, इसकी रेंज कहलाती है इसकी अनसाइंड इंट की। और इसका जो दोनों का, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, ये जो हमारे पास साइन इंट है, यहाँ पे बल्कि मैंने मेंशन किया हुआ है, ये साइन इंट और ये अनसाइन इंट, ये ही इनके कीवर्ड्स भी हैं। ठीक है, तो आप ये भी याद रखें कि इनके कीवर्ड्स कौन से हैं।
और ये आमतौर पर अनसाइंड इंट जो है उसकी ये अपनी वैल्यूज है, और इसको डिक्लेयर करने के लिए हम अनसाइंड इंट जो है ऊपर हमने बताया है वो यूज किया जाता है। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के अंदर जो आता है कि कुछ कंपाइलर्स होते हैं वो 2 बाइट भी लेते हैं, इसके लिए इंट वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। जो रेंज है इंट वैल्यूज की वो हमारे पास क्या है, इस चीज की रेंज है रेंज ऑफ इंट वैल्यूज इन these compiler is from -32 768। ठीक है जी, यहाँ से स्टार्ट होगी और 32 प्लस के अंदर 767 तक इसकी रेंज हमारे पास होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज भी हैं, कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करने के लिए भी हैं। तो इनको आप पॉइंट्स को नोट डाउन कर लें ताकि आपको ये एमसीक्यूज में मोस्ट इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं तो आपकी सारी चीज़ें भी जो है क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट आता है, होपफुली यहाँ तक करके आपका सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट जो हम चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास अब आ जाता है कि फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप भाई आपने कॉन्स्टेंट्स में ही पढ़े हुए हैं, तो ये इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सॉरी। फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप, द वेरिएबल ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप कैन स्टोर रियल नंबर्स। ठीक है, ये यूज किया जाता है रियल नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए विद फ्लोटिंग पॉइंट टू डिजिट्स ऑफ प्रेसिजन। ठीक है, ताकि आप एक प्रिसाइज वे के अंदर वैल्यू जो है वो बयान कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिजिक्स की तरफ चले जाते हैं, लेकिन वो इतना भी नहीं हम चल रहेंगे। हम समटाइम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम कहते हैं दिस इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तकरीबन ये वाली वैल्यू बनती है। ठीक है? तो हम फ्लोटिंग पॉइंट का यूज जो है एक्चुअली इसलिए करते हैं ताकि हम प्रिसाइज वे के अंदर जो रिजल्ट्स हैं वो लेके आ सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट्स होंगे वो क्या करते हैं, रियल नंबर को स्टोर करवाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कौन सी वैल्यू होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है जिसमें हमारे पास डेसिमल पॉइंट होता है, फ्रैक्शन होती है। ठीक है, और उसकी मिसाल हमारे पास हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा भी उसको रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू कुछ इस तरह से है, देखें जैसे कि 2.5, या फिर हम कह लेते हैं कि जी 4.0, या हम ये कह लेते हैं जी -6.91 9। ठीक है, अब ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये कौन सी है जी, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज है। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज जो हैं वो नॉर्मली जो आप इसके लिए कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, कीवर्ड है, कीवर्ड जो आप इसके लिए यूज करते हैं वो बिल्कुल कुछ इसी तरह से है, फ्लोट ही लिखना है उसमें। ठीक है जी, उसके बाद जो फ्लोटिंग डेटा टाइप होती है, ठीक है, जो डेटा टाइप है इट टेक्स, वेरिएबल के यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोटिंग पॉइंट यूजेस 4 बाइट्स। इसमें 4 बाइट का मेमोरी यूज होता है। ठीक है, आपकी ये वाली वैल्यूज को नॉर्मली स्टोर करवाने के लिए। और जो इसकी रेंज है वो भी यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन की हुई है, 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ टू 3.4 मल्टीप्लाई 10⁻³। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। फ्लोट वेरिएबल होता है वो आपको प्रेसिजन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स प्रोवाइड्स द precision of 6 digits। यानी आपको जो ये प्रेसिजन प्रोवाइड करवाता है वो 6 डिजिट तक करवाता है।
अब वो किस तरह से करवाता है हम इसको यहीं पे देख लेते हैं, इसको इस पे लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरे पास एक वैल्यू है 2.1 2 3 4 5 6। भाई ये जो पॉइंट वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू, ये वाली जो मैंने अभी हाईलाइट कर दी, इसके बाद 6 फिगर आपके पास आए। ठीक है, ये वाली 6 फिगर में कोई भी नंबर आ सकते हैं, 6 फिगर तक ये आपको बहुत एक्यूरेट किस्म की वैल्यू बताएगी, बिल्कुल एकदम बस। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे इसमें डाउट ही कोई नहीं। ठीक है, अब जो प्रेसिजन है उसका मतलब क्या है, हमें उसको परखना है, जानना है कि वो क्या चीज है। The precision refers to the number of digits that the PRECIS precision refers to the number of digits after the decimal point in a floating balance। ठीक है, सॉरी balance। तो यहाँ तक हमारे पास कौन सा पॉइंट था जी, फ्लोटिंग पॉइंट बैलेंस। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बात समझ में आ चुकी होगी। आखिरी पॉइंट हमारे पास मेरे पास इस लेक्चर का है, वो है कि हमारे पास करेक्टर। करेक्टर क्या है, करेक्टर के बारे में देखते हैं कि करेक्टर क्या है, या करेक्टर कौन करेक्टर डेटा टाइप जो है वो क्या है हमारे पास। A variable of type jar can store one character only, the big character। अब ये कैसे स्टोर करवाता है एक करेक्टर, ये देखना है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक करेक्टर स्टोर करवाता है। बहुत सिंपल बात है, कुछ भी मुश्किल नहीं। थोड़ा सा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में कि कोई भी वेरिएबल है जो डाटा टाइप एक करेक्टर स्टोर करवाता है। सिंगल करेक्टर जो है वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, स्पेशल करेक्टर हो सकता है। करेक्टर वैल्यू जो है आमतौर पर सिंगल क्वाड्स या फिर सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर जो है वो स्टोर करवाई जाती है। तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने सिंगल कोटेशन लगा दिया, फिर सिंगल कोटेशन लगा दिया, फिर सिंगल कोटेशन लगा दिया, मैं 3 वैल्यूज आपको स्टोर करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक अल्फाबेटिक वैल्यू आ गई, यहाँ पे मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू आ गई, और यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने एक स्पेशल सिंबल दे दिया। अब ये जितनी भी सारी वैल्यूज हैं, ये मेरे भाई करेक्टर वैल्यूज हैं। इनको आप प्रेजेंट करवाते हैं, इसका जो की वर्ड है वो है चार। यहाँ पे लिख देते हैं द, सॉरी, द कीवर्ड फॉर करेक्टर वैल्यूज इज चार। ठीक है जी, चार जो है इसका कीवर्ड है, ताकि इसमें कोई भी वेरिएबल आप इसको डिक्लेयर करवाना चाहते हैं तो भाई साहब उसके लिए आप चार यानी कि CHA इसको यूज करते हैं। और आखिरी पॉइंट इसका ये है, इट टेक्स अप जस्ट 1 बाइट ऑफ मेमोरी फॉर स्टोरेज। ये सिर्फ 1 बाइट ऑफ मेमोरी जो है वो लेता है, किस चीज के लिए, जो भी मेमोरी के अंदर स्टोर करवानी होती है। ठीक है जी, तो उसके बाद यहाँ पर आखिरी हिस्से के अंदर हमने एक छोटा सा जो है वो तरीकाकार बताया है कि अ, जो आपका वेरिएबल है वो किस तरह से काम करता है। जो इंट है यहाँ पर वो आपका क्या है, डेटा टाइप है। ठीक है, जो ए है वो क्या है जी हमारे पास, वो हमारे पास सारी हमने उसको जो एक वैल्यूज उसका नेम, रैम के अंदर किस तरह से काम करता है, ये हमने एक स्पेसिफिक उसको यहाँ पर पॉइंट बना बता दिया कि ये हमारे पास एक रिजर्व मेमोरी लोकेशन है, रैम यानी कि। और उसमें एक पॉइंट के अंदर हमने ये 2 की वैल्यू जो है वो स्टोर करवाई हुई है। तो उम्मीद है कि आपको आज का जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। और
फिर से अगेन मैं आपको ये बात दोहराता चला जाऊँ कि अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप क्लास में पूछें। और अगर आप सवाल पूछते हैं तो ना ही बेहतर उसको सीखते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, तो याद रखें। अल्लाह हाफिज।